यहीं से निकल करके विधायक बने और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वर्गीय रामानंद बाबा के बारे में हम लोग सुनते थे। हाँ। जो बाबा लोग थे तो वो लोग बचपन में बैठते तो बातें करते थे लोग कि रामानंद बाबा बहुत लोगों को बुलाकर पुलिस में नौकरी दी। एक आवास जो है यही है, आप देख सकते हैं। और हम लोग अंदर चल, अभी वर्तमान में विधायक इनके पोते हैं, स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी के पोते विधायक हैं। जेल भी गए और जेल जाने के बाद जब जेल से बाहर आए तो विधायक बने, चुनाव लड़े और विधायक बने। 1952 से लेकर के 1972 तक लगातार कंटिन्यू यहाँ से विधायक किसी कारणवश या फिर के संयोगवश मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उस समय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री। राम डिहरा मेली हानि जनमा राम नंद बाबा नामावा शाहपुर के रहनी भगवान राम नंद बाबा नामावा रहे हो। बिहार में इसी साल यानी 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और मैं एक ऐसे घर पे मौजूद हूँ जो शाहपुर विधानसभा के पहले विधायक बने थे। उनका नाम था रामानंद तिवारी, और मैं उन्हीं के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनका नाम है सरोज यादव, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। वही मुझे फ़ोन करके बुलाए हैं कि मैं एक कविता खड़ा हूं जहां पर उनका घर है, पैतृक आवास जो है यही है, आप देख सकते हैं। और हम लोग अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कुछ कि क्या क्या है। अभी भी वैसा ही घर है। अगर बात करें तो अभी वर्तमान में विधायक इनके पोते हैं, स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी के पोते विधायक हैं राहुल तिवारी जी। और मैं घर में अंदर चल रहा हूं, दिखाऊंगा कि कैसा घर है उस ज़माने का। और यहीं से निकल करके विधायक बने और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बहुत कुछ किए हैं, विद्रोह किए हैं अंग्रेज़ों से, बहुत कुछ किए हैं। उन लोगों का जो तानाशाही था पुलिस में, वहाँ पे विद्रोह किए। विद्रोह करने के बाद फिर जेल भी गए, और जेल जाने के बाद जब जेल से बाहर आए तो विधायक बने, चुनाव लड़े और विधायक बने। उस समय विधायक बने जब कांग्रेस का बोलबाला था, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था। उस समय विधायक बने इसी घर से निकल करके। घर अभी आप देख सकते हैं कि कैसा घर है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है, और कोई कोई रहता है, इसी गांव के लोग रहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो उनके बारे में, तो 1952 से लेकर के 1972 तक लगातार कंटिन्यू यहाँ से विधायक रहे शाहपुर विधानसभा से। उसके बाद 77 में वो सांसद बने। इतना ही नहीं, वो पुलिस मंत्री भी थे। उसके बाद बिहार सरकार में गृह मंत्री भी बने। और बात की जाए तो एक उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो बिहार और झारखंड में ही है, जो संयुक्त बिहार था उस समय किए थे। बिहार और झारखंड में पुलिस मेंस एसोसिएशन की स्थापना किए थे, जो चुनाव होता है। और आप किसी राज्य में जाइएगा तो आपको ये नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जाइए, चाहे मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, तेलंगाना में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, आंध्र प्रदेश में जाइए, या फिर असम में जाइए, मेघालय जाइए, नागालैंड जाइए, त्रिपुरा जाइए, सिक्किम जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, पंजाब जाइए, गुजरात जाइए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको बिहार और झारखंड में। क्योंकि जब पुलिस मेंस एसोसिएशन की स्थापना किए उस समय बिहार और झारखंड संयुक्त रूप से एक था। जब बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, जिसमें झारखंड राज्य अलग बना और देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात कि कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ये हुआ था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर किसी कारणवश नहीं बन पाए। विरोधी दल के नेता थे। और उसके बाद आप भी जानते हैं कि जब भी विरोधी दल के नेता होते, विपक्ष के नेता होते हैं, यानी नेता प्रतिपक्ष होते हैं, अगर सरकार उनकी बननी होती है तो वही मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसे अभी का ले लीजिए, तेजस्वी यादव हैं, और हर कोई ऐलान कर दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी तरीके से उस समय यह ऐलान हो गया था कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर इनकी पार्टी की सरकार बनती है तो। मगर किसी कारणवश या फिर के संयोगवश मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उस समय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। और
ये देखिए, इसी घर से निकल करके हमारे साथ सरोज यादव जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा और इनसे जानने का प्रयास करूंगा। ये थोड़ा कैमरे के सामने आकर के गुनगुना दे, क्योंकि यही बुलाए हैं मुझे। और ये बताइएगा, आप ही के गांव के वो रहने वाले थे? आप तो देखे नहीं होंगे, आपके शायद पिताजी या फिर आपके बाबा देखे होंगे। कैसे ये दिमाग में आइडिया आया कि नहीं उनके बारे में? जी सर, सबसे तो पहले आपके न्यूज़ चैनल से देखने वाले सभी श्रोता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपको भी धन्यवाद। तो ये उनके बारे में, क्योंकि अब तो देखे नहीं हैं, सुने होंगे कि वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे थे। आपको कोई बताया भी था कि ऐसे व्यक्ति थे रामानंद तिवारी जी? जी सर, हम लोग जब छोटे छोटे थे, बचपन में तो हम लोग रामानंद, स्वर्गीय रामानंद बाबा के बारे में हम लोग सुनते थे। जो बाबा बाबा लोग थे तो वो लोग बचपन में बैठते तो बातें करते थे लोग कि रामानंद बाबा बहुत लोगों को बुलाकर पुलिस में नौकरी दिए, जो दौड़ने लायक थे, आंख से देखते थे। जो भी गया वहाँ पे सभी को नौकरी मिला सर। और इतना ही नहीं, जब तक बाबा जिंदा रहे, इस धरती पर रहे, तब तक जब भी क्षेत्र में बाढ़ आती थी, कोई भी घटना, अकस्मात घटना जो घटती थी, मान लीजिए बाढ़ी आता था तो बाबा नाव लेके उस नाव पे राशन बताई लेकर के आते थे और पैदल घूम करके पूरे अपने क्षेत्र में राशन को वितरण करते थे, बांटते थे अपने खुद हाथों से। घर देख लीजिए, शाम हो गया है और घर वैसा ही है, घर टूट रहा है, घर वैसा ही पहले की जैसा ही घर है। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी व्यक्ति इस छोटे से गांव से निकल करके, ऐसे घर से निकल करके कोई ऊंचा मुकाम हासिल करता है, तब पता चलता है कि हाँ, उन्होंने क्या हासिल किया है। और गाँव के लोग भी फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे लिए उन्होंने क्या किया है, वो यहाँ से उठ करके कहाँ गए हैं। कभी कभी मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि जब वो बिहिया चौरास्ता से चलते थे साइकिल से, उनको यहाँ पर यानी रमडीहरा आते आते शाम हो जाता था। सुबह 9 बजे से जब निकलते थे तो शाम, या फिर यहाँ से चलते थे तो वहाँ जाते जाते। ये लोग आज भी, इनको विश्वास है, ये कह रहे हैं, गीत में जो आखिरी मुखड़ा है, आखिरी जो अंतरा है, उसमें आप सुने हैं कि जो अभी वर्तमान विधायक है राहुल तिवारी, उनके बारे में ये जिक्र किए हैं कि उन पे भरोसा है कि जो बांध टूटा हुआ है शाहपुर विधानसभा में, एक सैया मरचैया के पास और एक राजपुर, दोनों जगह अगर विधायक फिर बनते हैं तो काम कराएंगे। अब तो जनता को विधायक बनाना है, इन लोगों को विधायक बनाना है, क्योंकि इसी साल फिर से एक बार अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और ये पता चल जाएगा कि विधायक कौन शाहपुर विधानसभा से बनता है। मगर जो हम लोग बात कर रहे थे उस व्यक्ति के बारे में कि जो शाहपुर विधानसभा के पहले विधायक बने, और पहले ही नहीं, कंटिन्यू 1952 से लेकर के 1972 तक कंटिन्यू जीते। और उस दौर में जीते जब कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, पूरे देश में बोलबाला था, कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौर में वो जीते। फिर उसके बाद 77 में बक्सर लोकसभा से सांसद बने और एक समय तो ऐसा था कि मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे थे, यानी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, मगर किसी कारणवश मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। एक रमडीहरा गांव से निकल करके कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है बिहार का। तो चलिए, ये इस वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास किया। मुझे बहुत सारी तो जानकारी है नहीं, जितनी जानकारी है, जो पढ़ा लिखा हूँ, उस जानकारी के तहत मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया। और भी आगे इसी तरह कुछ भी ऐसा होगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। और जब ऐसे ऐसे लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं तो मैं तुरंत वहां पहुंच करके काम, इनका मतलब इनकी जो एक सोच क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, ये सुनने का प्रयास करता हूं और उसको समाज तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आज यही मैंने काम किया हूं और आज उस घर में आया हूं जिस घर से निकलकर वो ऐसे ऐसे काम किए कि आज भी पूरा बिहार ही नहीं, बिहार, झारखंड और पूरा देश उसको आज भी याद करता है और याद करके कहता है कि हाँ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल है। तो चलिए, ये मैं आपको बताने का प्रयास किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।